कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा उन बच्चों के लिए है जिनका हिंदी थर्ड लैंग्वेज है, अर्थात सेकंड लैंग्वेज बांग्ला, थर्ड लैंग्वेज हिंदी। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक कंचन पाठमाला की अध्याय संख्या 4 और शीर्षक हाथी। ये मैं एक कहानी है जो आपको बताऊंगा। हाथी हमारे लिए कितने उपयोगी है, ये सब विषय इस कहानी में दिया गया है। हाथी हमारे लिए क्या क्या करता है, ये सारा विषय इसमें है। मैं वाक्य दर वाक्य पढ़कर आपको समझा देता हूँ, पर इसके उद्देश्य को देखें। हाथी की विशेषताओं के बारे में ही विस्तार से बताना कि हाथी की क्या विशेषता है। आइए बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखें। हाथी स्थल का सबसे बड़ा और भारी भरकम पशु है। हाथी जो है इस स्थल भाग का, जमीन का सबसे बड़ा और भारी भरकम पशु है। यह धार्मिक उत्सव, धर्म से जुड़े हुए जितने भी उत्सव होते हैं और शोभा यात्रा, किसी प्रकार की शोभा यात्रा जैसे रथ यात्रा हो और भी बहुत सारी शोभा यात्राएं हैं, में 4 चांद लगा देते हैं। अर्थात इस हाथी द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है। अकेला हाथी 50 मनुष्यों के बराबर बोझ खींच लेता है। अर्थात 50 मनुष्य की जो शक्ति होती है वो अकेला शक्ति एक हाथी में होती है। लेकिन उसकी विशेषता उसकी असाधारण शक्ति ही नहीं, वरन उसकी शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी है। अर्थात हाथी सिर्फ बोझ नहीं ढोता, बल्कि वो शिक्षा भी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। कुछ ही महीनों में यह बुद्धिमान पशु अनेक कार्य सीख लेता है। ये जो बुद्धिमान पशु हाथी होता है ना, कुछ ही महीनों में बहुत काम सीख जाता है। हाथी की जो सूंड होती है, उनकी नाक और हाथ दोनों का काम करती है। तो हाथी का नाक और हाथ का काम कौन करता है? हाथी की सूंड। साधारण लोग समझते हैं कि हाथी सूंड से पानी पीता है। वह सूंड से पानी भरता जरूर है, पर पानी भरकर वह उसमें मुंह में डालता है। शत्रु के निकट आने पर उसकी पहली चिंता उसकी सूंड की रक्षा करनी है। अर्थात हाथी की सूंड जो है क्या करती है? जब भी कोई शत्रु को देखता है तो अपनी सूंड को ही बचाता है। वह उसे लपेटकर मुंह के अंदर डाल लेता है। गजदंत, अर्थात जिस हाथी की दांत हो, गजदंत हाथी के शरीर का सबसे दर्शनीय और कीमती भाग है। अर्थात किसी भी हाथी, जिस हाथी की दांत होती है वो बहुत दर्शनीय, देखने योग्य और कीमती होता है। गजदंत को तराश कर नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। हाथी दांत को तराश कर नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है जो बहुत मूल्यवान होती है। हाथी पेटू ही नहीं होता, वरन चाटू भी होता है। उसे बहुत स्वादिष्ट खाना पसंद है। उसे सुस्वादु भोजन भी बहुत प्रिय होता है। हाथी शाकाहारी पशु है। उसे भली भांति मालूम रहता है कि वन में किस मौसम में, किस भाग में कौन से कंदमूल, जड़ जो है फल अधिक रसीले होते हैं। इनका रसास्वादन करने के लिए वह प्रतिवर्ष अपना स्थान बदलता रहता है और लंबी यात्राएं भी कर लेता है। हाथी समाज प्रिय पशु है। वो समाज में रहना पसंद करता है। वो हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है। झुंड के सब सदस्य नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। अपराधी हाथी को दल से निकाल दिया जाता है। उसे एकाकी जीवन ही जीना पड़ता है। हाथियों के संपर्क में आने वाले मनुष्य उनकी बुद्धिमानी तथा दयालु स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। अच्छे महावत और उसके हाथी में घनिष्ठ मित्र होता है। हाथी को जो अपने वश में करता है उसे महावत कहते हैं। तो महावत और हाथी में घनिष्ठ मित्रता होती है। हाथी हमारे बहुत काम आता है, इसलिए हमें हाथी जैसे विशालकाय जानवर का रक्षा करना चाहिए। संरक्षण करने के साथ साथ उसके गुणों से शिक्षा भी लेना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपके अध्याय 4 में हाथी
के बारे में विस्तार से दिया गया है। आप पुनः अपनी पुस्तक में इस विषय को पढ़ लेंगे। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर मैं आप सबको प्रदान कर दूंगा, अर्थात दे दूंगा।